शिव और रावण की कथा। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और राक्षसों के राजा रावण की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कहानी केवल अहंकार और भक्ति के बीच के अंतर को ही नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब भक्ति में समर्पण होता है तो स्वयं महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। रावण का व्यक्तित्व। लंकापति रावण केवल एक राक्षस राजा ही नहीं था, बल्कि वह महापंडित, महाज्ञानी और महाभक्त भी था। वह वेदों का झाता, संगीत का आचार्य और महान पराक्रमी था। रावण शिवजी का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक तपस्याएं की। रावण जानता था कि शिव ही परमेश्वर है। उसकी शक्ति, विद्या और सामर्थ्य का स्रोत भी शिव ही है। परंतु रावण का एक दोष था, उसका अहंकार। यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। कैलाश पर्वत को उठाने की घटना। एक समय की बात है, रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने तीनों लोकों में अपनी साम्राज्य की धाक जमा दी थी। जब वह अपने रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करता था तो देवता भी भयभीत हो उठते थे। ऐसे ही एक बार रावण अपने वैभव और शक्ति के मद में मदहोश होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास स्थान था। रावण ने सोचा, मैं लंकापति हूं, मेरी शक्ति अद्वितीय है, शिव तो मेरे आराध्य हैं, अतः क्यों न मैं उनके निवास कैलाश पर्वत को ही लंका ले जाऊं, ताकि शिव मेरे महल में निवास करें। यह सोचकर रावण ने अपने 10 बलशाली हाथों से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव का क्रोध और अंगूठे का प्रहार। जब रावण ने पूरे बल से पर्वत उठाया तो पूरा कैलाश डगमगाने लगा। माता पार्वती भयभीत हो उठीं और शिव से कहने लगीं, स्वामी, यह कौन है जो आपके धाम को हिला रहा है? भगवान शिव ने ध्यान लगाया और मुस्कुराकर बोले, पार्वती, यह कोई और नहीं, लंका का राजा रावण है। यह मेरा भक्त तो है, परंतु अपने अहंकार में डूबा हुआ है। इसे अभी सबक सिखाना आवश्यक है। इतना कहकर महादेव ने अपना केवल अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। अचानक पूरा पर्वत भारी हो गया। रावण चाहे जितना प्रयास करता, पर्वत हिला नहीं पाया। उसका शरीर थर थर कांपने लगा और वह पर्वत के नीचे दब गया। रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह व्याकुल हो उठा। उसके सारे बल, सामर्थ्य और अहंकार क्षण भर में ध्वस्त हो गए। रावण की स्तुति, शिव तांडव स्तोत्र। जब रावण पर्वत के नीचे दबा तब उसे अपने अहंकार का बोध हुआ। उसने समझ लिया कि भगवान शिव की शक्ति के आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब उसने पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान करना प्रारंभ किया। वहीं दबे हुए रावण ने भगवान शिव की महिमा गाते हुए अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसने गाया, हे महादेव, आप नटराज हैं, आप ही संहारक हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं। आपकी जटाओं से बहती गंगा, आपके मस्तक का चंद्रमा, आपके गले का सर्प और आपका तांडव नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपित कर देता है। रावण ने अपने स्वर और वीणा से इतनी मधुर स्तुति की कि समस्त देवगण भी उसकी भक्ति से प्रभावित हो उठे। शिव का प्रसन्न होना। रावण की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पर्वत का भार हटाया और रावण को मुक्त किया। शिव ने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। यद्यपि तुम्हारा अहंकार तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, फिर भी तुम्हारा समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने कहा, प्रभो, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अजेय हो जाऊं और मुझे वह दिव्य शिवलिंग प्रदान करें जिसे मैं लंका ले जाकर पूज सकूं। भगवान शिव ने उसे एक अद्भुत शिवलिंग दिया और कहा, यह आत्मलिंग है, परंतु ध्यान रखना, इसे जहां एक बार भूमि पर स्थापित करोगे वहीं यह स्थिर हो जाएगा। इसे कहीं और ले जाना असंभव हो जाएगा। आत्मलिंग की कथा। गोकर्ण। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को भय हुआ कि यदि रावण इसे लंका ले जाएगा तो वह अजेय हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली। विष्णु जी ने गणेश जी को भेजा। गणेश बालक रूप में रावण के सामने प्रकट हुए। रास्ते में रावण को संध्या समय शौच के लिए जाना पड़ा। उसने गणेश को बुलाकर कहा, बालक, इस लिंग को कुछ समय पकड़कर रखना, ध्यान रखना, इसे भूमि पर मत रखना। गणेश ने चालाकी से कहा, ठीक है, परंतु मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। यदि मैं थक जाऊं तो इसे रख दूंगा। जैसे ही रावण थोड़ी देर के लिए गया, गणेश ने आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं धरती में स्थापित हो गया। रावण लौटकर आया तो क्रोधित हो उठा, परंतु अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने प्रयास किया परंतु शिवलिंग अडिग हो चुका था। क्रोध में रावण ने अपने हाथों के नाखूनों से शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह वही स्थान है जो आज गोकर्ण, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ आत्मलिंग की पूजा होती है। कथा का संदेश।
शिव और रावण की कथा हमें यह सिखाती है कि 8 भक्ति में शक्ति है, परंतु अहंकार विनाश का कारण है। 2 रावण शिव का महान भक्त था, परंतु उसका अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। 3 भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह राक्षस ही क्यों न हो। 4 सच्ची भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। समापन। रावण ने शिव की स्तुति कर संसार को अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र दिया, जो आज भी भक्तों द्वारा गाया जाता है। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें अहंकार न हो और वह भगवान की शरण में रहे। रावण की भक्ति का आरंभ। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। वह विद्वान ब्राह्मण था। उसके पिता विश्रवा ऋषि और माता कैकसी थीं। बचपन से ही रावण अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसने वेद, शास्त्र और संगीत में गहन अध्ययन किया, परंतु शक्ति की प्यास ने उसे राक्षसी प्रवृत्ति की ओर खींच लिया। यद्यपि रावण में राक्षसी गुण आ गए थे, परंतु उसका मन भगवान शिव में स्थिर हो चुका था। जब भी वह किसी संकट में पड़ता या विजय की आकांक्षा करता, तो शिव की ही शरण में जाता। यही कारण था कि उसके जीवन के प्रत्येक अध्याय में शिव की महिमा झलकती है। हिमालय की तपस्या। एक बार रावण ने निश्चय किया कि वह शिव को प्रसन्न कर उनसे असीम शक्ति प्राप्त करेगा। इसके लिए वह हिमालय की गुफाओं में गया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल शिव का ध्यान किया। वह जप करता, एयूएम नमः शिवाय, आऊम नमः शिवाय। कहते हैं कि जब उसकी तपस्या लंबे समय तक पूर्ण नहीं हुई तो रावण ने अपने अंग काटकर शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। पहले उसने अपनी एक भुजा काटी और शिवलिंग पर चढ़ाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस प्रकार उसने 9 भुजाएं अर्पित कर दी। जब वह अपनी 10वीं भुजा काटने ही वाला था, तभी शिव प्रकट हो गए। शिव बोले, रावण, बस करो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमसे अधिक कठोर तप कोई और नहीं कर सकता। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने कहा, प्रभो, मुझे बल, ज्ञान और अपराजेयता का वरदान दे। शिव ने उसे दिव्य शक्तियां और वरदान प्रदान किए। रावण और शिव का रुद्रवीणा। रावण केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान संगीतकार भी था। उसने एक दिव्य वीणा का निर्माण किया, जिसे रुद्रवीणा कहा गया। जब वह इस वीणा को बजाता और शिव की स्तुति करता, तो पूरा ब्रह्मांड उसके स्वर में डूब जाता। कहते हैं कि रावण के वीणा वादन से प्रसन्न होकर शिव ने उसे आदि संगीतज्ञ का आशीर्वाद दिया। आज भी संगीत की कई परंपराओं में रावण का नाम स्मरण किया जाता है। कैलाश पर अहंकार की परीक्षा। विस्तार से। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया था, तब उसके अहंकार की पराकाष्ठा दिखी थी। वह सोचता था कि शिव उसके भक्त हैं और वे लंका में रहकर उसकी रक्षा करेंगे। परंतु जब शिव ने केवल अपने अंगूठे से पूरा पर्वत दबा दिया और रावण नीचे फंस गया, तब रावण का गर्व चूर चूर हो गया। कहते हैं कि वह वहां हजारों वर्षों तक शिव की स्तुति करता रहा। उसकी वेदना, पीड़ा और संगीत से निकली भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके कंठ से शिव तांडव स्तोत्र निकला। शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने शिव के स्वरूप का वर्णन किया। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में कालकूट विष का नीला चिन्ह, गले में लिपटे नाग और तांडव नृत्य करते नटराज का अद्भुत दृश्य। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि आज भी शिव भक्त इसे गाते हैं और शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। आत्मलिंग का रहस्य और विस्तार से। जब शिव ने रावण को आत्मलिंग दिया, तब उन्होंने चेतावनी दी थी, यदि यह लिंग भूमि पर स्थापित हो गया तो इसे कोई भी स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। रावण बड़े गौरव और गर्व के साथ आत्मलिंग को लेकर लंका चला। रास्ते में देवताओं का भय और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, यदि यह आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा और तीनों लोकों में उसका आतंक फैल जाएगा। इसी कारण देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने गणेश को योजना में शामिल किया। गणेश और रावण की भेंट। गणेश जी ने बालक रूप धारण किया। जब रावण को संध्या काल में संध्या वंदन करना था, तब उसने गणेश को देखा और कहा, बालक, मैं कुछ समय के लिए संध्या करूंगा। यह शिवलिंग बहुत पवित्र है, इसे संभाल कर रखना, परंतु ध्यान रखना, इसे भूमि पर मत रखना। गणेश जी ने चतुराई से कहा, मैं इसे पकड़ तो लूंगा, पर मैं छोटा हूं, मैं इसे अधिक देर तक पकड़ नहीं सकता। यदि मैं थक गया तो इसे भूमि पर रख दूंगा। रावण ने सोचा, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जैसे ही रावण गया, गणेश जी ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो क्रोध से भर गया। उसने प्रयास किया कि शिवलिंग को उखाड़ ले, परंतु शिवलिंग स्थिर हो चुका था।
क्रोध में रावण ने अपने नाखूनों और बल से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिससे उसमें आज भी निशान दिखाई देते हैं। यही स्थान आज गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। रावण और शिव का अंतिम संबंध। यद्यपि रावण का अहंकार बार बार उसे विनाश की ओर ले गया, परंतु उसकी भक्ति सच्ची थी। रामायण के युद्ध में जब रावण मारा गया, तब भी वह शिव का भक्त बना रहा। कहा जाता है कि जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था, तो उसने भगवान राम से कहा, राम, मैं जानता हूं कि तुम स्वयं विष्णु हो, परंतु मैं शिव का भक्त हूं और मेरा जीवन उनकी ही आराधना में बीता। मैं जानता हूं मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बना, परंतु मेरी भक्ति कभी असत्य नहीं थी। राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण महान विद्वान और शिव भक्त था। उसके पास जाओ और धर्म, नीति और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो। कथा का गूढ़ संदेश। रावण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में शक्ति है, परंतु अहंकार विनाश का कारण है। तो शिव ने रावण की भक्ति स्वीकार की, परंतु अहंकार को कभी नहीं। 3 शिव तांडव स्तोत्र, रुद्र वीणा और गोकर्ण का आत्मलिंग, ये सब रावण की भक्ति की अमर धरोहर हैं। 4 भगवान शिव हर उस भक्त की सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, चाहे वह देव हो या दैत्य। समापन। रावण और शिव की कथा केवल एक राक्षस और देवता की कहानी नहीं है। यह एक गहन दार्शनिक संदेश देती है। भक्ति में समर्पण आवश्यक है। जब भक्ति में विनम्रता होगी, तभी शिव की कृपा प्राप्त होगी। अहंकार भक्ति को विष बना देता है। शिव और रावण की कथा, भाग 3। रावण का लंका लौटना और आत्मलिंग की असफलता। जब रावण आत्मलिंग को लंका नहीं ले जा पाया और वह गोकर्ण में स्थापित हो गया, तो उसका मन खिन्न हो उठा। वह शिव से शिकायत करता हुआ बोला, प्रभु, आपने मुझे यह लिंग दिया, परंतु देवताओं की चाल ने मेरी सारी भक्ति का फल छीन लिया। तब शिव ने आकाशवाणी में कहा, रावण, यह तुम्हारी भक्ति का परिणाम है कि यह लिंग धरती पर स्थापित हुआ। अब यह स्थान भी पवित्र धाम बनेगा और यहाँ मेरी आराधना करने वाले भक्त मेरे समान फल प्राप्त करेंगे। शिव के वचन सुनकर रावण शांत तो हुआ, परंतु उसका हृदय भीतर से कहीं न कहीं दुखी रहा। उसे लगा कि उसकी शक्ति अधूरी रह गई। रावण का अतुल्य साम्राज्य। फिर भी रावण ने लंका लौटकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। स्वर्णमयी लंका उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गई। लंका के आकाश में स्वर्ण के महल चमकते थे। नगर में विद्वान, योद्धा और असुर राक्षस उसकी सेवा में लगे रहते। उसकी सभा में नवरत्न विद्वान होते और वह स्वयं भी एक महापंडित था। परंतु उसके भीतर कहीं न कहीं यह अहंकार हमेशा जीवित रहा कि वह सबसे शक्तिशाली है। शिव की कृपा से मिला अद्भुत रथ और शक्ति। एक कथा आती है कि जब रावण ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न किया, तो शिव ने उसे एक अद्भुत रथ भी प्रदान किया था। यह रथ पुष्पक विमान जैसा ही तेज और अद्वितीय था। इसके अतिरिक्त शिव ने उसे कई प्रकार के शस्त्र और वरदान दिए, जिससे वह देवताओं और दानवों तक को जीतने लगा। देवता उससे भयभीत होकर बार बार शिव की शरण में जाते और विनती करते, हे भोलेनाथ, आपने रावण को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह हमें ही सताने लगा है। शिव उत्तर देते, रावण भक्त है, परंतु उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले जाएगा। उचित समय आने दो। रावण और नंदी की कथा। एक बार रावण कैलाश पहुंचा। वहां उसने शिव के वाहन नंदी को देखा। नंदी ने रावण को रोका और कहा, यह कैलाश शिव पार्वती का धाम है, बिना अनुमति यहां प्रवेश मत करो। रावण ने नंदी का अपमान किया और हंसते हुए कहा, तुम तो वानर के समान हो, तुम्हारा रूप कैसा है? मैं लंकापति हूं, मुझे कौन रोक सकता है? यह सुनकर नंदी ने क्रोधित होकर शाप दिया, रावण, एक दिन तुम्हारा विनाश वानर सेना के हाथों होगा। रावण ने इसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया, परंतु यही शाप आगे चलकर रामायण के युद्ध में सत्य सिद्ध हुआ। शिव की आराधना और शिव तांडव स्तोत्र का प्रसार। रावण ने जहां भी विजय प्राप्त की, वहां शिव की आराधना की। जब जब वह संकट में पड़ता, शिव तांडव स्तोत्र गाकर शिव को स्मरण करता। उसकी यह स्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि यह आज भी शिव भक्तों के लिए एक महाशक्ति है। कहा जाता है कि जब वह इसे गाता तो पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठता था। रावण और रामायण का प्रसंग। समय बीतता गया। एक दिन रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। यह उसका सबसे बड़ा अपराध और उसके विनाश का कारण बना। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब दोनों ओर से भीषण मारकाट मची। रावण अपने वरदानों के कारण बार बार जीवित हो जाता और देवताओं तक को भयभीत कर देता। युद्ध में रावण की शिव भक्ति। युद्ध के दौरान जब इंद्रजित और कुंभकर्ण मारे गए,
तब रावण दुखी होकर पुनः शिव की शरण में गया। उसने रात भर शिव का ध्यान कर उनसे शक्ति मांगी। कहा जाता है कि शिव ने उसके प्राणों का नहीं बल्कि उसकी वीरता का आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, रावण, अब तुम्हारा अंत निकट है, परंतु जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारा पराक्रम अमर रहेगा। राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनके हाथों मारा जाना ही तुम्हारे जीवन का चरम होगा। राम और लक्ष्मण का रावण से संवाद। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण केवल राक्षस नहीं बल्कि महान विद्वान और शिव भक्त भी है। जाओ और उससे धर्म और नीति का ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने रावण से नीतियों और राज्य शास्त्र की शिक्षा पाई। रावण ने कहा, लक्ष्मण, कभी भी शत्रु को छोटा मत समझो, कभी भी समय पर कार्य करने में देर मत करो और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि अधर्म अंततः विनाश का कारण बनता है। रावण का अंतिम क्षण और शिव का आशीर्वाद। जब रावण ने अंतिम श्वास ली तब उसने मन ही मन शिव का स्मरण किया। हे महादेव, मैं जानता हूं कि मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बना, परंतु मेरी भक्ति सदा आपके चरणों में रही। कृपा करके मुझे मोक्ष प्रदान करें। कहते हैं कि रावण की आत्मा सीधे कैलाश पहुंची और शिव ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। कथा का आध्यात्मिक महत्व। 8। यह कथा बताती है कि रावण कितना भी महान शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। 2। शिव सदा भक्तों की सुनते हैं, परंतु सच्ची भक्ति विनम्रता में है, न कि गर्व में। 3। रावण ने हमें शिव तांडव स्तोत्र जैसा अमूल्य उपहार दिया जो आज भी शिव की महिमा गाता है। 4। रावण का जीवन हमें यह सीख देता है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदाचार और धर्म के मार्ग में होना चाहिए। समापन। रावण और शिव की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का गहन संदेश है। शिव हमें सिखाते हैं कि भक्त कोई भी हो सकता है, देव, दानव, राक्षस या मानव, परंतु जो भी अहंकार में डूबेगा उसका अंत निश्चित है, और जो सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जप करेगा उस पर महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। रावण का अंत और आत्मा का गंतव्य। राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिन जब राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब वह रावण के हृदय में जाकर विद्ध हुआ। उस क्षण लंका का राजा भूमि पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, परंतु रावण ने अपने अंतिम क्षण में केवल एक ही नाम जपा, एयूएम नमः शिवाय। उसकी आत्मा शरीर से निकलकर सीधा कैलाश पहुंची। कहते हैं कि शिव ने स्वयं उसका स्वागत किया और कहा, रावण, तुम्हारे कर्म ने तुम्हें विनाश दिया, परंतु तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मोक्ष दिया। यही कारण है कि यद्यपि रावण को राक्षस कहा गया, फिर भी वह आज भी शिव भक्तों के लिए एक स्मरणीय उदाहरण है। रावण का ज्ञान, नीति और विद्या। रावण केवल बलवान ही नहीं था, वह महान विद्वान भी था। उसकी विद्या इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। उसे चिकित्सा और आयुर्वेद का गहन ज्ञान था। उसने ज्योतिष और वेदांग में अद्भुत विद्या प्राप्त की थी। उसने संगीत और नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। राम ने जब लक्ष्मण को उसके पास भेजा तो रावण ने अंतिम श्वासों में कहा, नीति का पहला नियम है समय पर सही कार्य करना। दूसरा नियम, शत्रु को कभी कमजोर समझकर अनदेखा मत करना। और तीसरा, हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। यह वही रावण था जो शिव भक्ति और विद्या का भंडार था। रावण और कर्तव्य की द्वंद्व स्थिति। रावण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह शिव का परम भक्त था, परंतु उसके कर्म उसे अधर्म की ओर ले गए। एक ओर वह शिव का ध्यान करने वाला तपस्वी था, दूसरी ओर वह अहंकार और वासना में डूबकर सीता का हरण करने वाला राक्षस था। यही द्वंद्व उसके जीवन का मूल था, भक्ति और अहंकार का टकराव। रावण की शिव भक्ति की झलक। रावण जब भी कोई यज्ञ करता तो सबसे पहले वह शिव का आह्वान करता। वह रुद्र मंत्रों का जप करता और नित्य शिवलिंग का अभिषेक करता। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं को भी उससे भय था। कहते हैं कि उसने कभी अपने हृदय में से एक शिला का शिवलिंग बनाया और नित्य उसका पूजन किया। रावण के बाद लंका का भविष्य। जब रावण का वध हुआ तब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण ने लंका में धर्म और न्याय की स्थापना की, परंतु लंका के वृद्धजन आज भी कहते थे, यद्यपि रावण का अहंकार उसका अंत बन गया, परंतु उसकी शिव भक्ति और विद्या आज भी अमर है। गोकर्ण में रावण का स्मरण। गोकर्ण का आत्मलिंग आज भी रावण की याद दिलाता है। भक्त जब वहां पूजा करते हैं तो कहते हैं कि उस शिवलिंग में रावण के नाखूनों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वहां यह मान्यता है कि जो भक्त वहां जाकर सच्चे मन से पूजा करता है
उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी रावण की भक्ति का ही परिणाम है। रावण और शिव तांडव स्तोत्र का रहस्य। रावण का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने संसार को शिव तांडव स्तोत्र दिया। यह स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का दर्शन है। इसमें शिव की महिमा का वर्णन है। इसमें शिव के संहार और सृजन दोनों रूप प्रकट होते हैं। इसे गाने मात्र से ही वातावरण में अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आज भी शिव मंदिरों में यह स्तोत्र गाया जाता है और भक्त शिव की कृपा पाते हैं। रावण का आदर्श और चेतावनी। रावण की कथा हमें दो बातें सिखाती है। 8 आदर्श, उसकी भक्ति, उसकी विद्या और उसका साहस हमें प्रेरित करते हैं। 2 चेतावनी, उसका अहंकार और अधर्म हमें सावधान करता है। यदि हम भक्ति के साथ विनम्र रहेंगे तो शिव की कृपा पाएंगे। यदि हम अहंकार करेंगे तो चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, विनाश निश्चित है। शिव का वरदान और अंतिम संदेश। कहते हैं कि शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया था, रावण, तुम्हारा नाम युगों तक जीवित रहेगा। लोग तुम्हें राक्षस कहेंगे, परंतु तुम्हारी भक्ति और विद्या को भी स्मरण करेंगे। तुम्हारे स्तोत्र गाए जाएंगे और तुम्हारी कथाएं कही जाएंगी। यही कारण है कि आज भी जब शिव की महिमा गाई जाती है तो रावण का नाम कहीं न कहीं उसमें जुड़ा होता है। समापन। रावण और शिव की कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन का सत्य है। भक्ति में शक्ति है, अहंकार में विनाश है और शिव की शरण में मोक्ष है। रावण का जीवन हमें यही सिखाता है, सदा शिव का ध्यान करो, परंतु